डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अभी क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर पहले को। तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और हम जानते हैं कि जब हमें युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें ये दूरी सूत्र याद रखनी होगी कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी की सहायता से हम दो युग्मकों को यानी कि इन दोनों युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए ये युग्मक 2,3 है और यहाँ पे एक और युग्मक जो हमारी ये सेकंड नंबर है 4,1 है। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं इसको A और इसे B, यानी कि हमें AB ज्ञात करनी है। ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे माना बिंदुए A बराबर 2,3 और B बराबर है 4,1। ठीक है, अब हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम इन दोनों को, इस पहले वाले भाग को x1 और दूसरे को y1, फिर इसी प्रकार इसमें पहले वाले को 4 को x2 और दूसरे वाले को y2 से निर्देशित करते हैं, यानी कि ये निर्देशांक है इसका। a बराबर 2,3, इसका निर्देशांक हो गया x और y, या तो इसे ऐसे लिख दें a 2,3 जिसका निर्देशांक x और y है। फिर हमारा ये हो गया b 4,1 जिसका निर्देशांक x2, y2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हम अपने दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि AB, उनके बीच की दूरी AB = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास x1 2 है, x2 4 है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y का मान, हमारे y1 का मान 3 है और y2 का मान 1 है, यानी कि 1 - 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 में से जब 2 जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस ये जब 1 में से -3 जाएगा यानी कि -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 8, और हम इसे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2√2 इकाई, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपने दूसरे में देखते हैं कि युग्म दिया गया है, एक युग्म दिया है -5,7 और दूसरा युग्म दिया है -1,3, और इसमें भी हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे -5,7 एक युग्म है और दूसरा युग्म है हमारे पास -1,3, और जो इन दोनों के बीच की दूरी है हमें वो ज्ञात करनी है। और मान लेते हैं ये P है और ये Q है, यानी कि A से Z तक हम किसी को भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो इसमें भी लिख लेंगे माना बिंदुए A, यहाँ पे हमने P माना है, कुछ भी मान सकते हैं A से Z तक। तो ये हो जाएगा P -5,7 जिसके निर्देशांक x1, y1 है, यानी कि हम निर्देशांक को इस 3 जो ऐसे लाइन है इससे सूचित करेंगे। ठीक है, अब हम इसी प्रकार लिखेंगे Q -1,3 जिसके निर्देशांक
x2 कमा y2 है। हम ये लिख भी सकते हैं और इसे हम नहीं भी लिख सकते हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं होगा। बस हमें ये याद रखना है कि इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 कहते हैं, ठीक है। अब हम इनके बीच की दूरी यानी कि PQ ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा दूरी सूत्र होता है, वहां पे मैंने लिखा है कि √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा सूत्र ये होता है। तो हम यहाँ पे x2, x1, y2, y1 के मानों को रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूट हो जाएगा। x2 का मान हमारे पास -1 है, माइनस, और हमारे पास x1 का मान -5 है। तो माइनस माइनस और ये हो गया -5, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा क्या, +5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे y2 का मान 3 है, माइनस y1 का मान 7 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे हल कर लेंगे, 4 का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो हमारा ये हो जाएगा 16 और प्लस -4 का वर्ग हुआ, यानी कि -4 गुणे -4 वर्ग, यानी कि 2 बार गुणा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो ये हो गया 16 + 16, ठीक है। तो इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 32। और अब हम इनको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4√2 इकाई। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, PQ के बीच की दूरी हो जाएगी 4√2 इकाई। इसी प्रकार हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ए पॉइंट है A, B, और यहाँ पे एक है B पॉइंट, वो है -A, -B, ठीक है। अब हमें इनके बीच की दूरी यानी कि AB ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम अपने दोनों क्वेश्चन की तरह लिख लेंगे। माना बिंदुए A, B निर्देशांक है x1, y1 के, ठीक है। फिर इसी प्रकार B -A, -B जो कि निर्देशांक है x2, y2 के, ठीक है। अब हमें इनके दोनों के बीच की दूरी यानी कि AB ज्ञात कर लेनी है, AB। और हम जानते हैं कि दूरी सूत्र की फॉर्मूला होती है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके मानों को यहाँ पे सजा देंगे, ये रूट हो जाएगा। x2 का मान हमारे पास -A है, और फिर हमारे पास x1 का मान A है, -A का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी प्रकार प्लस y2 का मान हमारे पास -B है, और y1 का मान हमारे पास B है स्क्वायर। इसे हम हल कर लेंगे, तो ये माइनस से हो जाएगा -2A हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा -B यानी कि +B यानी कि -2B, ये भी -2B हो जाएगा। अब हम इन्हें हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 2A का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4A स्क्वायर। फिर -2B का वर्ग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4B स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो हम देखते हैं कि इन दोनों में 4 है, 4 को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि 4 का वर्ग कितना होता है,
4 का जब हम रूट निकालें यानी कि स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 2 होता है, तो ये बराबर 2 हो गया। और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैसे ही रह जाएगा, इतना इकाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 7.2 में दिए गए सौरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो हमारे जो 7.2 में अनुच्छेद दिया गया उसे आप कृपया बुक से देख लें, वो क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है, मैं उसे बता दूंगा इसी में। तो पहले हमारा प्रश्न कर रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम पहले अपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें उसमें क्या ज्ञात करना है। तो हमारे प्रश्न में तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 बिंदुएं हैं, ये 0,0 है और ये 36,15 है, और हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। या इसे हम ए बी पी क्यू एक्स से एक्स वाई कुछ भी ए से जेड तक कुछ भी लिख के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे माना दी गई बिंदुएं, माना दी गई बिंदुएं ए मान लेते हैं 0,0 को, जो युग्म 0,0 हम इसे ए मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है। और हम अपने दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं 36,15 को, जिसके निर्देशांक x2, y2 है, ठीक है। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ए बी ज्ञात करनी है। तो हम दूरी सूत्र जानते हैं कि हमारे दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x1, x2, y1, y2 के मानों को रख देंगे। तो हम जब इनके मानों को रखेंगे तो ये हो जाएगा x2 का मान 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और जब हम 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1521, और जब हम इनका वर्ग निकालेंगे यानी कि रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 39 इकाई। यानी कि बिंदु ए और हम इसे बी माने थे, जो इसके बीच की दूरी हो गई 39 इकाई। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारा कह रहा है अनुच्छेद में एक शहर है बी एक अन्य शहर ए से, पहले तो हम अक्ष बना लेते हैं एक्स वाई अक्ष, किसी तल में यानी किसी समतल में एक्स वाई अक्ष बना लेते हैं पहले। ये हमारा एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब ये कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। यानी कि मान लेते हैं एक शहर बी ए से 36 किलोमीटर पूर्व है। तो ये हो गया हमारा ए, और इससे मान लेते हैं यहाँ पे 36 किलोमीटर पूर्व हमारा एक शहर बी हो गया, जिनके बीच की दूरी 36 है, ठीक है। इसी प्रकार 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ये 15 है।
15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, यहाँ से यहाँ तक पूर्व है, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि बी यहाँ पे आपके प्रश्न में डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आप शहर ए बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मान के किसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें, इस स्थिति को आलेख रूप में आकृति 7.1 में की तरह दर्शाया गया है, यानी कि हमारे बुक में दिया गया है, मिला दिया है। फिर कराए, अब आप वांछित दूरी ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि दोनों भुजा बड़े भुजा दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के योग के बराबर होती है, यानी कि जो हमारी बड़ी भुजा यानी कि कोण होती है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। तो जो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,15 हो जाएगा। ठीक है, और हमें जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालना है तो हम इसे न लिखे, इसे हम एक सम त्रिभुज की तरह निकाल लें। जैसे समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई या शीर्षलंब होता है यहाँ पे। तो कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, तो हमारे पास कोण ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास यानी कि बेस, यहाँ पे मान लेते हैं सी हो गया, ए सी है स्क्वायर, और प्लस हमारे पास ऊंचाई बी सी है स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इनके मानों को रख देंगे, तो ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए सी का मान हमारे पास 36 दिया हुआ है स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी सी का मान हमारे पास 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बी, अब हम देखते हैं कि 36 का वर्ग हमने 1296 निकाला, ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा 1296 प्लस 15 का 225, और हमने इसे जोड़ा तो ये हमारा आ गया 1521, और इसका हमने स्क्वायर निकाला तो ये यानी कि रूट निकाला तो ये आ गया 39 इकाई। यानी कि शहर ए से शहर बी की जो दूरी होगी, बीच की जो दूरी होगी वो हमारा 39 इकाई होगी। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुए 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो संरेखी या संरेख बात एक ही है। तो हम जानते हैं कि जब हमारी बिंदुएं जो दी हुई रहती हैं वो संरेख, यानी कि पहले हम संरेख समझेंगे कि संरेख क्या होता है। यानी कि कोई लाइन हो, कोई एक रेखा हो, और उस पे जो बिंदुएं दी गई हैं, यानी कि जितनी भी बिंदुएं दी गई हो, यदि वो एक ही सीधी रेखाएं उन पे स्थित होंगी तो वो बिंदुएं संरेख होंगी। यानी कि एक लाइन है जिसपे तीनों बिंदुएं, एक सीधी लाइन है जिसपे तीनों बिंदुएं स्थित हैं, यदि ऐसा होगा तो बिंदुएं संरेख होंगी। और ये तब होंगी जब हम जानते हैं कि पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 0 के बराबर हो। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, मान लेते हैं ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख लेते हैं, ABC से सूचित कर देते हैं। मान लें कि ये है 1/2, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 1/2 x1 × y2 - y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसे हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये बिंदुएं तभी संरेख होंगी जब हमारे ये टोटली यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर आ जाए। तो हम आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना दी गई बिंदुएं ए 1,5, बी 2,3 और सी -2, -11, ठीक है। हम जानते हैं, लिखेंगे अब नीचे, चूंकि हम जानते हैं कि ए बी व सी बिंदुएं ए बी व सी, हम जानते हैं कि बिंदुएं ए बी और सी तभी संरेखी होंगी। हम जानते हैं कि बिंदुएं ए बी सी तभी संरेखी होंगी यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ये बिंदुएं तभी संरेख होंगी जब त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यदि आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने में दिक्कत है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे x1 यानी कि 1 के बाद से क्या आएगा 2,3, ऐसे याद कर सकते हैं। 2,3 यानी कि y का मान यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बाहर x होगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर y होगा, ठीक है। तो जब हम ब्रैकेट का मान ब्रैकेट x1 लेंगे तो अंदर y का मान y और 2 होगा यानी कि y2 और y3 होगा, ठीक है, माइनस में होगा। फिर यहाँ पे ये जब हम x2 यानी कि 2 तो हमारा अंदर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, हम ऐसे अंदर याद कर सकते हैं, अंदर 3 माइनस 1। फिर यहाँ पे प्लस 3 यानी कि x का मान 3, तो अंदर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। हम ऐसे भी इस सूत्र को याद कर सकते हैं, यानी कि जो बाहर वाले जितने भी मान यानी कि हमारे बाहर वाले यानी कि 1, 2 और 3 ये x हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, यहाँ पे ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे ये x3 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाले मान हैं वो हमारे y के मान है, ठीक है। तो यहाँ पे y हो जाएगा तो ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, यहाँ पे y3 y1 y2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम इस सूत्र को ऐसे भी याद कर सकते हैं। जिनको नहीं याद है वो ये नोट कर लें कि हम इस सूत्र को कैसे याद करेंगे। x का मान जब 1 होगा तो y का मान 2 और 3 यानी कि y2 में से y3 घटा लेंगे। फिर जब x का मान 2 तो y3 माइनस y1। फिर जब x का मान 3
तो y1 माइनस y2। इतना ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट के बाहर है वो सब ये x है और जो ब्रैकेट के अंदर है ये y। सिर्फ हमें उनके आगे x और y लगा देना है तो हमारा फॉर्मूला अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम अपने त्रिभुज के मान को निकाल लेते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और अब हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने x y2 y1 x2 y3 y1 x3 y1 y2 यानी कि सिंपल सा बात है x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मानों को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे 1/2, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, तो ये जगह 1/2 x1 का मान 1 इंटू y2 का मान 3 माइनस y3 का मान -11 यानी कि ये जगह +11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y3 होगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर प्लस x2 2 y3 -11 फिर माइनस y1 5 फिर ये हो जाएगा x3 -2 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इंटू y1 5 माइनस y2 3। तो हमने अपने सारे मानों को रख लिया। अब हम यहाँ पे इनको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 जोड़ लेंगे 14 प्लस 2 गुणे -16 -2 गुणे माइनस कर लेंगे यानी कि 2 बचेगा। अब हम इसे भी हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट गुणा कर लेंगे 1 में 14 से 14 फिर प्लस फिर ये हो जाएगा 2 में -16 से गुणा करेंगे तो यानी कि -32 और 2 में 4 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा। हल कर लेंगे 14 -32 -4। ठीक है, ये जाएगा 1/2, पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे यानी कि पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाले को पहले हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 14 -36 और अब हम इन्हें घटा लेंगे यानी कि 1/2 माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 22 गुणे -22 और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में यानी कि हमारे पास आया -11। हम देखते हैं कि जो ये हमारा मान है वो बराबर नहीं है 0 के यानी कि ये नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का मान का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं है, चूंकि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं है
इसलिए ए कमा बी व सी संरेखी नहीं है। यानी कि जो हमारा त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल है जिसे हमने निकाला है, यदि ये 0 के बराबर आ जाता तो हमारा एबीसीडी संरेखी होता, लेकिन ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो -11 प्राप्त हुआ, इसलिए यह संरेखी नहीं है। तो हमारे चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हमें ये याद होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है जिसे ए बी सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मान लिए ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी, या ये दोनों बराबर ना होकर ये दोनों बराबर हैं तो भी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। यानी कि हमें वैसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ दो भुजाएं ही बराबर हो, तीसरी भुजा बराबर नहीं हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं 5, -2, 4, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ये 5, -2 है, ठीक है। ये है 6, 4 और ये है 7, -2, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे जब ये दिन की दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं माना दी गई बिंदुएं, ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है, ठीक है। इसलिए अब हमें ये दो भुजाएं बराबर हो या कोई दो भुजाएं बराबर हो तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी, ठीक है। अब मैंने वो समझाया था कि दो भुजाएं बराबर होगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी। अब हम इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। यदि इसमें दो भुजाएं बराबर आ गई तो ये हमारा त्रिभुज समद्विबाहु होगा, और नहीं आएंगी तो ये हमारा त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगा। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। भुजा यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और जो दूरी यानी कि ए बी आएगी वो हमारे त्रिभुज की एक भुजा होगी। तो हमने दूरी सूत्र पढ़ा कि ए बी, हमने दूरी सूत्र पढ़ा कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने ये दूरी सूत्र अभी पढ़ा। तो ये हमारा हो जाएगा, हम इसको x1 y1 से डिनोट कर दे रहे हैं, इसे हम x2, y2 से डिनोट कर दे रहे हैं, और इसे x3, y3 से y3। यानी कि पहले का निर्देशांक x1 y1, दूसरे का निर्देशांक x2 y2, तीसरे का निर्देशांक x3 y3 है। तो अब हम यहाँ पे इनके मानों को रख देते हैं। x1 का मान हमारे पास 6 है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो x1 का मान है वो -2 है, यानी कि ये x1 का हमारे पास मान 5 है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास y2 का मान 4 है, माइनस y1 का मान हमारे पास -2 यानी कि -+2 हो जाएगा, स्क्वायर। ज्ञात कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, यानी कि 37 इकाई।
यदि कुछ नहीं दिया है तो हम उसको इकाई लिखते हैं, क्योंकि जो मान है उनके यूनिट इकाई यानी कि यूनिट। अब हम फिर ये दूरी जब ज्ञात कर लिए, ये हमारा आ गया 37। अब हम इसे ज्ञात कर ले AC को, तथा कमा फिर AC, दूरी सूत्र वही होगा, तो ये हो जाएगा x3 x2 माइनस, मैं दूरी सूत्र नहीं लिखता हूं क्योंकि हमें दूरी सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 और +2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कर लेंगे तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर और ये प्लस 0 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये गया अंडर रूट 4 यानी कि 2। इसी प्रकार अब हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हमारा आ गया 2 इकाई, 2 इकाई, ये हमारा आ गया 2 इकाई। अब हम इसे AC को ज्ञात कर लेते हैं, BC को ज्ञात कर लेते हैं। इसको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं बिना दूरी सूत्र लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे दूरी सूत्र लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 और -4 प्लस -2 -4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 36 यानी कि ये आ गया हमारा अंडर रूट 37, सॉरी यहाँ पे रूट होगा, रूट 37। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे त्रिभुज में जो हमने भुजाएं ज्ञात की उसमें हमारे पास 2 भुजाएं ऐसी प्राप्त हुई जिनकी मान समान है, यानी कि AB और BC, यानी कि ये बराबर है इस भुजा के। लिख देंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर अंडर रूट 37 इकाई हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु इसलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ठीक है। तो हम अपने 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 5वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुए ABCD पर बैठे हैं, यानी कि हमारे प्रश्न में ये चित्र दिया हुआ है जिसमें ये 4 मित्र यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ 4वें स्थान पे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखती हैं। देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोच सकती कि ABCD एक वर्ग है। फिर चमेली ने कही, चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो हमारा ABCD ये चतुर्भुज टाइप का है, ये एक वर्ग है। तो हम वर्ग यानी कि हम जानते हैं, जब हम वर्ग का नाम लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो दूरी सूत्र का हम प्रयोग करके अब हम इनके भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि अब हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम दिए गए, कुछ इधर मान है और कुछ इधर मान है। अब हम इन्हीं मानों के सहायता से अपने बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे मिलती है, जो हमारी पहली है वो 3 से मिलती है। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा है, आप बुक से देख के
अपने कॉपी में बना लीजिएगा। तो ये आ गया हमारा 3,4, यानी कि इसका निर्देशांक ए का हो गया 3,4। फिर अब हम बी का ये यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, ये 6 और यहाँ से ये 7, इसका आ गया 6,7। फिर अब हम सी का ज्ञात कर लेते हैं। ये 9 और ये मिलेगा फिर आके ये 4 से, यानी कि ये हो गया 9,4। फिर अब हमारी डी की बारी है, तो ये हो जाएगा, ये इधर 6 से मिला यानी कि 6,1। यानी कि हमारे जो 4 बिंदु है ए बी सी डी, जिसपे जो किसी कक्षा में 4 मित्र जो बैठे हैं उनके निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। तो लिखेंगे दी गई बिंदुएं ए बी सी व डी जिनके निर्देशांक पहला ए का लिख लेंगे, पहले ए का लिख लेंगे क्योंकि पहले ए है तो ए हो जाएगा 3,4, फिर बी के निर्देशांक को लिख लेंगे तो बी का निर्देशांक है 6,7, फिर सी का लिख लेंगे 9,4, तो वह डी का लिख लेंगे 6,1 है। ये हो गया। अब हम इनके भुजा को ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ये एक चतुर्भुज टाइप के सर्कल टाइप का है, इसके भुजा को ज्ञात करेंगे और हमें यही बताना है कि जो ये चतुर्भुज बन रहा है ये एक वर्ग है। तो पहले ए बी ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ए और बी के बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को। तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान हमारे पास कितना है, इसको हम x1 y1 इसके निर्देशांक, इसके x2 y2, इसके x3 y3, इसके x4 y4 है। और जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो हमारा सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस x1, यानी कि जब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें तो हमारा x2 ये हो गया, जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा यहीं पे x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू 6 माइनस यहाँ पे 3 वर्ग हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि 18, और जब 18 को करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2, यानी जब इसको तोड़ेंगे तो 3√2 इकाई आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम बी व सी में, यानी कि जब हमने ए बी की दूरी ज्ञात की तो ये हमारी आ गई 3√2। ठीक है, अब हम इसी प्रकार बी व सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। के बीच की दूरी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास जगह उतना नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तो यहाँ पे हमारे ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि निकालेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 9 + 9, यानी कि ये आ जाएगा 18, ये भी आ जाएगा 2√2 इकाई, यानी कि ये भी आ गया 2√2 इकाई। और फिर हम ये निकाल लिए 2√2 नहीं 3√2 आएगा, क्योंकि 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18, 3√2 ये भी आ गया हमारा। और फिर CD निकाल लेंगे, CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 9 प्लस 1 - 4, यानी कि ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 + 9, यानी कि रूट में 18, यानी कि ये भी आ गया 3√2 इकाई, यानी कि हमारे CD का भी माना गया 3√2 इकाई, ठीक है। अब हम अपने DA कहें या AD कहें, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। सिर्फ हमें इनका मान ज्ञात होना चाहिए। अब हम DA निकाल लेंगे। तो DA के लिए हमारा x1 ये हो जाएगा और y1 ये, x2 ये और y2 ये, तो ये हो जाएगा 6 - 3 प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। हल करेंगे 9 - 9 = 18, 3√2 इकाई। तो हमने देखा जब हमने चारों के बीच की दूरियां निकाली तो समान आई, यानी कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर बराबर 3√2 इकाई। तो हमने देखा कि हमारे चारों के बीच की दूरियां समान आई, और अब हम जानते हैं कि जो दूरियां ये यानी कि ये भुजा है चतुर्भुज की। तो जब हम जानते हैं किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, वर्ग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, लिखेंगे इसलिए ABCD एक वर्ग है। और हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम नहीं सोच सकती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो ये एक वर्ग है, यानी कि हमारा आंसर होगा ABCD एक वर्ग है। चंपा ने सत्य कहा कि ABCD एक वर्ग है।